Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, I hope all of you are fine. In this lecture, I will be talking about the Iliad, and in this particular lesson, I will cover the summary of book 1. So students, before going for the summary of this particular book 1, I will tell you little about the Iliad. What is an Iliad? Students, the Iliad is an ancient Greek epic poem. I have already delivered a lecture on epic poetry. So, in order to understand about the epic poem, you should listen that particular lecture. And we were talking about the Iliad. Iliad is an ancient Greek epic poem, and it was written by Homer. ये जो एपिक पोएम है ये वेस्टर्न लिटरेचर के ओल्डेस्ट वर्क्स में से एक है एंड इट कंटेन्स 15,693 लाइन्स एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 24 बुक्स. ठीक है, इसकी 24 बुक्स हैं टोटल. And in this lecture we will learn about book 1. Definitely I have already told you that I will tell you the summary of book 1. सो स्टूडेंट्स, समरी को डिस्कस करने से पहले हम लोग इस बुक में जो कैरेक्टर्स होंगे उनको डिस्कस करते हैं. जी, सबसे पहला कैरेक्टर है इसमें एकिलस का. ही इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ इलियड एंड ही इज़ द ग्रेटेस्ट वॉरियर इन द एकियंस आर्मी. एंड नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ एगामेम्नन. ये जो है एकियन आर्मी का कमांडर इन चीफ है और ट्रॉय में जो है वो जंग लड़ने जा रहा है. ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं हेलन है. हेलन जो है वो कहा जाता है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत थी और हेलन ही वो एक कॉज है जिसकी वजह से ये जो ट्रोजन वार हो रही है. और ये जो है ये मेनिलॉस की बीवी थी और ट्रॉय के प्रिंस पेरिस के साथ ये ट्रॉय चली जाती है जिसकी वजह से उसको वापस लाने के लिए ट्रोजन वॉर लड़ी जाती है. उसके बाद क्रीसियस है. क्रीसियस क्राइसिस की बेटी है. क्राइसिस जो है वो अपोलो का प्रीस्ट है और क्रीसियस जो है ये क्राइसिस की बेटी है. इसको एगामेम्नन जो है ये वॉर में जीतता है. ठीक है, और इसको अपने पास रख लेता है. और ये जो इलियड में है जो एकिलियस और एगामेम्नन के बीच में जो लड़ाई होती है वो इसी एक लड़की की वजह से होती है. उसके बाद है ऑडिसियस है. ये भी एकियन आर्मी का एक बहुत ही ब्रेव वॉरियर है. उसके बाद नेस्टर है. ये एकियन आर्मी का बहुत सबसे ज़्यादा यू कैन से कि बूढ़ा पुराना जो है वो शख्स है. और कैल्चस है, ये सूटसेयर है और एकियन आर्मी का इससे लोग यानी कि ये गैब का इल्म रखता है, प्रोफेसिस जो है वो ये देता है. उसके बाद है पेट्रोकोलोस है. ये एकिलिस का बहुत क्लोज फ्रेंड है. मेनिलॉस है. मेनिलॉस जो है एगामेम्नन का भाई है. हेलन इसकी बीवी थी. हेलन की वजह से मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये ट्रॉय की जो जंग है ये हेलन की वजह से हुई थी और ये स्पार्टा का किंग है. उसके बाद इसमें कुछ गॉड्स भी हैं, कुछ इमॉर्टल्स भी आते हैं. उन गॉड्स में कौन कौन से हैं? पूरी इलियड में तो बहुत सारे गॉड्स का जिक्र है लेकिन हम एज़ वी आर टॉकिंग अबाउट द बुक 1 तो हम लोग इसमें वही पर्टिकुलर गॉड्स का जिक्र करेंगे जिनको हम बुक 1 में पढ़ेंगे. तो जियोस है जो कि सुप्रीम गॉड है, गॉड ऑफ द गॉड्स. ठीक है, ये खुदाओं देवताओं का देवता है और किंग है ओलंपस का. और हीरा है जियस की बीवी है. ठीक है, और ये जो है ना ये चाइल्ड बर्थ और विमेन की गॉडेस है. एथिना है, ये जियस की और हीरा की डॉटर है. ये जो एथिना है ना ये डायरेक्टली जियस के हेड से पैदा हुई थी. ठीक है, तो इस वजह से इसको गॉडेस ऑफ विजडम कहा जाता है. अपोलो ये सन ऑफ जियस है, जियस का बेटा है. गॉड ऑफ प्रोफेसी है, लाइट पोइट्री और म्यूज़िक ये इन सब का जो है वो गॉड है. और ये जो वॉर होती है ना ये ट्रोजन वॉर है, इसमें ये ट्रॉय की तरफ से यानी कि ये ट्रॉय को फेवर करता है, ट्रॉय के लोगों को, ट्रॉय की आर्मी को फेवर करता है. उसके बाद एट्रेमिस है, ये जियस की डॉटर है और अपोलो की बहन है. ये गॉडेस ऑफ चेस्टिटी है, हंटिंग है, वाइल्ड एनिमल्स है. ठीक है, और थीटिस है. थीटिस एकिलस की माँ है.
ठीक है। और ये सी निम्फ है, यानी कि समंदरी अप्सरा है। और ये जो है ना, जब एक्हिलेस की और एगामेमनन की लड़ाई होती है तो ये एक्हिलेस को बहुत फेवर करती है, लेकिन डायरेक्टली ये लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं होती है, किसी को जो है ना वो डायरेक्टली फेवर नहीं करती है। उसके बाद अब हम लोग इसकी समरी देखते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि एपिक की कन्वेंशन है कि एपिक जो स्टार्ट होती है वो इन्वोकिंग द म्यूज़ के साथ स्टार्ट होती है। तो इसमें भी हम देखते हैं कि इन द स्टार्ट द पोइट इन्वोक्स द म्यूज़। अब म्यूज़ क्या है? म्यूज़ से वो दुआ करता है। म्यूज़ एक्चुअली ये पोइटिक इंस्पिरेशन की देवी है, और एपिक की ट्रेडिशन है कि ये म्यूज़ से प्रे करने से स्टार्ट होती। अब पोइट दुआ करता है और म्यूज़ से हेल्प मांगता है कि वो उसे एक्हिलेस और एगामेमनन के दरमियान फ़ाइट को बयान करने की हिम्मत दे और उसकी मदद करे। ठीक है। और एपिक की एक और ट्रेडिशन है स्टूडेंट्स के वो मीडियस रेस से स्टार्ट होती है। मीडियस रेस का मतलब होता है इन द मिडल ऑफ थिंग्स। ये जो आप एपिक की कन्वेंशंस वाला जो लेक्चर है ना सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मीडियस रेस क्या होता है। मीडियस रेस का मतलब होता है इन द मिडल ऑफ थिंग्स, यानी कि एपिक में कहानी हमेशा मिडल से स्टार्ट होती है। इसमें भी होमर कहानी को मिडल से बयान करता है। ट्रोजन वॉर को 9 साल गुजर चुके हैं और 10वें साल में ये कहानी बयान की जा रही है। मैं आपको थोड़ा सा ट्रोजन के वार के बारे में अगेन बता दूं ताकि आपको कहानी को समझने में हेल्प हो सके। मेनिलॉस जो कि एगामेमनन का भाई था और स्पार्टा का बादशाह था, उसकी बीवी हेलन थी, हु वाज सेड टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसा हुआ कि ट्रॉय का जो प्रिंस पेरिस था उसे हेलन पसंद आ गई और वो उसे अपने साथ ट्रॉय ले गया। अब मेनिलॉस ने अपनी बीवी को वापस हासिल करने के लिए अपने भाई एगामेमनन से बात की, जिसने एक बहुत बड़ी फिर आर्मी तैयार की और ट्रॉय के प्रिंस से जंग करने चला गया। तो ये जो सारा कुछ है ना, ये इलियड की स्टोरी शुरू होने से 9 साल पहले की बात थी। अब ये 10वें साल में इलियड स्टार्ट हो रही है। ठीक है। तो इलियड के पहला सीन हम देखते हैं कि इलियड के पहले सीन में क्या है कि क्राइसिस जो कि अपोलो, गॉड अपोलो का, अपोलो किसका गॉड है? गॉड ऑफ सन है। ठीक है। ये अपोलो का क्राइसिस जो है ना, ये अपोलो का प्रीस्ट है और वो एकियन आर्मी के कैंप में आता है और वो अपनी बेटी की वापसी का मुतालबा करता है। कुछ थोड़ा सा आगे जाके हमें पता चलता है कि उसकी बेटी को ना एगामेमनन ने अगवा कर लिया है, ये उस जंग में जीत ली है। ठीक है। और उसे अपनी पर्सनल पोजेशन में अब रखना चाहता है। एकियन आर्मी के दूसरे लोग उसे कहते हैं कि क्राइसिस की बेटी को छोड़ दिया जाए, मगर एगामेमनन इनकार कर देता है। तो फिर वो जो क्राइसिस होता है जो कि अपोलो का प्रीस्ट है, वो गॉड अपोलो के पास जाता है और उसे दुआ करता है कि वो एकियंस को सजा दे। ठीक है। तो अपोलो जो होता है ना, वो फिर क्या करता है कि ओलंपस से नीचे आता है और तमाम एकियंस को अपनी बो के साथ मारता है। उसकी बो से जो भी एरोज निकलते हैं ना, और जिस जिस को वो लगते हैं वो लोग बीमार हो जाते हैं और एक प्लेग फैल जाती है, वहाँ पे एक वबा फैल जाती है। तो फिर ऐसा होता है कि प्लेग को जब 9 दिन गुजर जाते हैं तो 10वें दिन एक्हिलेस जो है वो एक मीटिंग बुलाता है। एक्हिलेस मैं आपको बता चुकी हूँ कि एकियन आर्मी का सबसे ब्रेव वॉरियर है। ठीक है। और एगामेमनन को कौन है? वो कमांडर इन चीफ है, वो बादशाह है। और वो फिर वो 9 दिन गुजर जाते हैं इस प्लेग को, और 10वें दिन जो है ना एक्हिलेस एक मीटिंग बुलाता है और कहता है कि या तो इन्हें फ़ौरन अपने घर वापस चला जाना चाहिए, या फिर किसी ना सूदसियर से जो कंसल्ट करना चाहिए, किसी गैब का इल्म रखने वाले से कंसल्ट करना चाहिए कि ये क्या, ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो एक सूदसियर काल्चस से मिलते हैं, काल्चस से मिलते हैं। और पहले तो वो कुछ भी बताने से डरता है कि वो घबराता है कि मैं नहीं वो बताना चाहता, मगर जब एक्हिलेस उसे कहता है कि वो उसकी हिफाजत करेगा, वो उसकी बैक पर है, तो वो उस यकीन दहानी पर बताना शुरू हो जाता है कि ये जो प्लेग है ना, ये गॉड अपोलो ने फैलाई हुई है। और ये किस वजह से फैलाई है? ये इस वजह से फैलाई गई है कि गॉड अपोलो जो है वो क्राइसिस की बेटी क्रीसियस के अगवा करने पे एगामेमनन से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। ठीक है। वो कहता है कि एगामेमनन को लड़की वापस करनी होगी, इसी सूरत में ये प्लेग ख़त्म हो सकती है। पहले तो एगामेमनन काल्चिस को बुरा भला कहता है, मगर फिर उसे कहता है कि वो क्रीसियस को वापस कर देगा, मगर उसे उसके बदले में वैसी ही लड़की चाहिए। एक्हिलेस को बड़ा गुस्सा आता है। वो उसे कहता है कि जब
हम लोग ट्रॉय से जंग जीत लेंगे तो उसे बहुत सारी लड़कियां ऐसी मिल जाएंगी। मगर एगामेमनन नहीं मानता। तो अकिलेस को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो धमकी देता है कि ना वो एकियन आर्मी को छोड़ देगा, वो क्विट कर देगा, वो जंग नहीं लड़ेगा। और उसको बड़ा वो प्राउड होता है, उसको वो ये यकीन होता है कि अगर मैं एकियन आर्मी को छोड़ दूंगा तो एकियन आर्मी हार जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ग्रेट वॉरियर है। और फिर वो कहता है कि उसने तो ट्रॉय पे हमला जो है वो एगामेमनन के कहने पे किया था, इसलिए एगामेमनन को भी उसकी बात माननी चाहिए। तो जवाब में एगामेमनन कहता है कि ठीक है, वो क्राइसिस की बेटी क्रीसियस को छोड़ देता है, मगर बदले में उसे एक्िलस के पास जो लड़की है ना, जिसका नाम ब्रीजियस है, वो उसे मिल जानी चाहिए। ठीक है, कहता है कि वो क्रीसियस को छोड़ देता है, लेकिन उसके जवाब में, उसके बदले में एक्िलेस के पास जो लड़की ब्रीसियस है वो उसे मिल जानी चाहिए। तो उस वक़्त तो एक्िलेस को बहुत गुस्सा आता है और वो एगामेमनन को तकरीबन तलवार निकाल के कत्ल ही करने वाला होता है। तो उसी वक़्त गॉडेस एथिन, जिसको गॉडेस एथेना भी कहते हैं, वो ओलंपस से उतर आती है और एक्िलेस से कहती है कि उसे गॉडेस हीरा ने भेजा है। अब ये गॉडेस हीरा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये ज़्यूस की बीवी है और गॉडेस ऑफ मैरिज और फैमिली और चाइल्ड बर्थ है। तो ये जो एथेना आती है ना, तो फिर वो उनको झगड़े से रोक देती है और एक्िलेस को ना फिर अपनी तलवार म्यान में रखनी पड़ती है दोबारा से। वो अब उसको नहीं मार सकता, क्योंकि चूँकि वो गॉडेस ने आके उसको मना कर दिया है। अब इस चीज़ से वो बड़ा फ्रस्ट्रेट होता है कि वो एगामेमनन को मार नहीं सका। तो वो फिर वो बड़े जो है ना मर्सीलेस किस्म के वर्ड्स के साथ ना एगामेमनन पे तनकीद शुरू कर देता है, उसको बुरा भला कहता है। इन दोनों की इस तरह के झगड़े में एक एकियन आर्मी का एक बुजुर्ग वॉरियर जो है ना, नेस्टर, जिसका मैं करैक्टर्स में आपको बता भी चुकी हूँ, वो खड़ा होता है और वो एक बड़ी लंबी स्पीच करता है, मॉरल स्पीच करता है। फिर वो एगामेमनन को कहता है कि एक्िलेस की गर्ल ब्रीसियस को ना ले। वो एक्िलेस को भी मना करता है कि किंग के सामने खड़ा ना हो, क्योंकि एगामेमनन किंग है और इसको ओबे करना हमारा काम है, इसके सामने खड़ा ना हो। यानी कि वो दोनों को समझाता है कि ना लड़ो, मगर वो दोनों उसकी बात नहीं मानते, नहीं सुनते। एगामेमनन कहता है कि एक्िलेस अपने किंग की अथॉरिटी की इज्जत नहीं करता, मगर एक्िलेस कहता है कि उसने जो भी कहा है एगामेमनन ये सब कुछ डिजर्व करता है, क्योंकि उसकी हरकतें ऐसी हैं। वो कहता है कि वो ब्रीसियस को बगैर लड़ाई के छोड़ देगा, मगर जो है ना वो एकियन आर्मी से भी निकल जाएगा, वो एकियन आर्मी को भी क्विट कर देगा, वो नहीं लड़ेगा। तो इस बात के साथ मीटिंग ख़त्म हो जाती है और जो एक्िलेस है वो एकियन आर्मी से क्विट कर देता है। अब ये वापस अपने शिप पे चला जाता है और वहाँ पे अपने बेस्ट फ्रेंड पेट्रोक्लोस के साथ बातें करने लगता है, उससे मशवरा लेता है। तो उधर फिर ब्रीसियस को लेने के लिए एगामेमनन जो है ना हेराल्ड को भेजता है। ठीक है, तो जब हेराल्ड ब्रीसियस को लेने आता है तो एक्िलेस ब्रीसियस को भेज देता है। ब्रीसियस भी एगामेमनन के पास नहीं जाना चाहती, लेकिन वो अनविलिंगली फिर चली जाती है। अब उसके जाने के बाद एक्िलेस जो है वो साहिल पे बैठ के रोने लग जाता है और वो अपनी माँ थीटिस से कहता है कि वो उसकी मदद करे। थीटिस जो है ना वो गॉडेस ऑफ वो सी निम्फ है। मैंने आपको पहले ही बताया कि वो समंदर की अप्सरा है। तो वो जो है ना इसकी माँ भी है एक्िलेस की। तो वो साहिल पे बैठ के रो रहा होता है और अपनी माँ से मदद मांग रहा होता है, सी गॉडेस है जो। तो थीटिस क्या होता है कि वो समंदर से बाहर आती है और एक्िलेस उसे सब कुछ बताता है कि क्या क्या हुआ। और वो उसे कहता है कि वो ज़्यूस से रिक्वेस्ट करे, जो कि गॉड ऑफ गॉड्स है। वो चाहता है कि ज़्यूस अपनी ताकत से ट्रोजन को जंग जीतने में मदद करे और एकियंस हार जाएं। वो क्या चाहता है कि ज़्यूस जो है ना वो ट्रोजन को हेल्प करे ताकि ट्रोजन जीत जाएं और एकियंस हार जाएं। इससे उन्हें एहसास हो कि एक्िलेस के साथ होने की वजह से वो कितने ताकतवर थे, और अब एक्िलेस ने जब एकियन आर्मी छोड़ दी है तो एकियंस हार गए हैं। थीटिस रोने लगती है क्योंकि उसे पता है कि एक्िलेस की ब्रीफ सी ज़िंदगी में बहुत सारे मिजरेबल जो है ना इवेंट्स आने वाले हैं। मगर वो कहती है कि वो ज़्यूस से बात करेगी जब गॉड्स
ओलंपस वापस आएंगे। अब गॉड्स कहाँ गए हुए हैं? गॉड्स असल में एथोपियंस के साथ 12 दिन की पार्टी पर हैं, ठीक है ना। तो वो कहती जब वो 12 दिन की पार्टी ख़त्म होगी और वो आएंगे ना, तो फिर मैं ज़्यूस से बात करूँगी, ठीक है। इन द मीन टाइम एगामेमनन क्रीसियस को उसके बाप के पास भी वापस भेज देता है, और इस काम पे वो ओडिसियस को मामूर करता है कि वो ओडिसियस जो है ना शिप पर, उसको क्रीसियस को लेके तो उसके बाप के पास छोड़ आए। अब उसके बाद क्या होता है कि 12 दिन बाद जब गॉड जो है ना ओलंपस वापस आते हैं, तो थीटिस ज्यूस के पास जाती है। थीटिस जो कि एक्विलस की माँ है और सी ऑफ गॉडेस गॉडेस ऑफ सी है, तो वो ज्यूस के पास जाती है। उस वक्त ज्यूस जो है ना वो अकेला माउंटेन पे बैठा होता है। तो थीटिस उसे याद करवाती है कि कैसे थीटिस ने एक दफ़ा ज्यूस की मदद की थी, जब तमाम गॉड्स ने मिलकर एक दफ़ा ज्यूस को बांध दिया था। तो वो उसे कहती है कि जब तुम्हें तमाम गॉड्स ने मिलकर एक दफ़ा बांध दिया था तो मैंने तुम्हारी मदद की थी, अब तुम भी मेरी मदद करो। ज्यूस थोड़ा सा हेजिटेट करता है और वो कहता है कि उसकी वाइफ जो है हीरा, हीरा गॉडेस हीरा जो उसकी वाइफ है, वो ट्रोजन की हेल्प करने नहीं उसे देगी, क्योंकि वो ट्रोजन की साइड पे नहीं है, वो एक्कियंस को लाइक करती है। तो वो एक्कियंस की साइड पे है, तो अगर मैं ट्रोजन की हेल्प करूँगा तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएगी। लेकिन फिर वो कुछ सोच कर ना थेटिस की रिक्वेस्ट को मान लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब हीरा को पता चलता है, जब वो ज्यूस गॉड्स के पास बाकी गॉड्स में जाता है, तो हीरा को पता चलता है कि वो जो ज्यूस है वो अब ट्रोजन की तरफ हो गया है। तो वो ट्रोजन की हेल्प करना चाहता है, तो वो उसके साथ झगड़ा करती है काफ़ी ज़्यादा। तो फिर क्या होता है कि उनका जो बेटा होता है ना हीरा और ज्यूस का, ये फॉस्टस उनका बेटा होता है, वो उनको मना करता है कि तुम लोग क्यों ये जो लड़ रहे हो, गॉड्स को इंसानों की वजह से लड़ना नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बुक 1 ख़त्म हो जाती है। ये थी बुक 1 की समरी। आई होप कि आप को सही से समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।